अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जिस टूल को हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है मैट्रिक्स। बेसिकली ये ओपन सोर्स डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन ऐप है। ये बेसिकली एक चैट ऐप है जिसमें मुख्तलिफ फंक्शनैलिटी है, लेकिन ये मैटरमोस्ट और रॉकेट है जो आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी, बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं, लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि इससे आप अपनी मुख्तलिफ एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। जबकि उन दोनों ऐप्स में होता ही है कि उसमें प्लगइन्स तो होते हैं जिसमें आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन वो प्रीमियम प्लगइन होते हैं जिसमें आपको मंथली बेसिस पर या आपको वन टाइम पे करना पड़ता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप मुख्तलिफ एप्लीकेशन जैसे फेसबुक है, इसी तरह स्लैक है, इसी तरह आप कह लें कि इंस्टाग्राम है, मेटा है, टेलीग्राम है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है। तो इन एप्लीकेशन के साथ आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वीडियो चैट भी कर सकते हैं, मतलब इसमें जिस मीट के साथ आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा तो उस पर वीडियो चैट हो सकती है। इसी तरह ओपन प्रोजेक्ट के साथ आप कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसमें जो आज हम तरीका देखेंगे उसमें हम देखेंगे मैट्रिक्स को एंसिबल के ज़रिए कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपने जस्ट एक प्ले बुक बनानी है जिसमें कॉन्फ़िगरेशंस होंगी जो मैं आपको ब्लॉग पोस्ट पे मिल जाएंगी। तो वो वहाँ से आपने कॉपी पेस्ट करनी है और एक फ़ाइल में आपने वो पेस्ट करनी है और उसके बाद उस फाइल को रन कर देना है। तो जितने भी पैकेजेस होंगे वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे और आपका कोई भी इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी इंस्टॉलेशन। तो इसके लिए मैंने एक AWS से सर्वर लिया हुआ है जिसकी ये IP है और मैंने दो डोमेन ली हैं, एक मैट्रिक्स सर्वर के लिए जिस पे हमारा सर्वर इंस्टॉल होगा और दूसरा एक एलिमेंट। ये बेसिकली इसकी क्लाइंट एप्लीकेशन होती है जिस पे हम चैट वगैरह या दूसरे मैसेजिंग वगैरह कर सकते हैं, वीडियो चैट, ऑडियो चैट्स। तो उसके लिए भी हमें एक डोमेन चाहिए थी। इन दोनों को मैंने इस सर्वर IP के साथ मैप कर दिया है। अगर हम इसको अगर क्रॉस चेक करना चाहें तो इसका तरीकाकार ये है कि यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं और DNS चेकर में जाके अब फर्दर इन दोनों डोमेन्स को यहाँ पेस्ट करें और आप देख सकते हैं कि ये तमाम रीजन में एक ही आपकी शो हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये फुली प्रोपोगेट है। इसी तरह आप एलिमेंट की जो डोमेन है यहाँ से कॉपी करें और यहाँ इसको पेस्ट कर दें। तो आप ये भी देख सकते हैं कि तमाम रीजन में ये फुली प्रोपोगेट हो चुकी है। तो ये लाजमी है, ये स्टेप इसको आप इसी तरह क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि ये जो आपकी ए रेकॉर्ड है वो फुली मैप्ड है कि नहीं आपकी डोमेन के साथ। तो अब चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। तो इसमें यह है कि मैं यहाँ गूगल से आपको तमाम चीज़ें मैं सर्च करके बता दूंगा और फिर मैं एक ब्लॉग पोस्ट इस पर लिख दूंगा। उसमें तमाम जितने भी ज़रूरी लिंक होंगे वो उसमें वहाँ पेस्ट कर दूंगा, कमांड्स को भी वहाँ पेस्ट कर दूंगा ताकि आपको कोई मसला ना हो बाद में। तो यहाँ हम लिखेंगे मैट्रिक्स एंसिबल डिप्लॉय प्लेबुक। तो इसमें जो सबसे पहला लिंक है गिटहब का, इसको हमने ओपन कर लेना है। ये स्पांतालीव, अब नाम मुझे सही तो नहीं आ रहा, तो ये वो साहब हैं जिन्होंने ये कोड लिखा है। तो मैट्रिक्स का जो ऑफिशियल साइट है वो भी इस कोड को आगे रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करती है। उसकी एक वीडियो भी पड़ी हुई है 2 साल पहले की जिसमें उन्होंने इंस्टॉलेशन का तरीका बताया है। तो सबसे पहले हम प्री रिक्विजिट को देख लेते हैं, इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो वैसे तो वो कहते हैं कि इसके लिए कम से कम आपको 1 GB का सर्वर हो और 1 GB रैम भी चल जाती है, लेकिन बेहतर ये है कि कम से कम 2 CPU कोर और 2 GB रैम होनी चाहिए। ये मैंने एक AWS से सर्वर लिया है जिसकी 2 GB CPU को 2 CPU कोर है और 4 GB इसकी रैम है। तो सबसे पहले हम इसके पैकेजेस को अपडेट कर लेते हैं ताकि जितनी देर ये पैकेजेस अपडेट होते हैं हम दूसरी चीज़ें इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रीरेक्विजिट में उन्होंने कहा है कि इसमें तमाम पैकेजेस को पहले हमने इंस्टॉल करना। इसमें एनसिबल है, एनसिबल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। दूसरा एक पासलिप का मॉड्यूल है, इसको हमने इंस्टॉल करेंगे। गिट होना चाहिए, ये जस्ट टेक, ये भी हम देख लेते हैं। तो अगर आपको ये मैसेज आता है तो आपने इंटर का बटन प्रेस कर देना है। टैब का बटन प्रेस करेंगे तो ये ओके पर आ जाएगा। तो यहाँ से आपने फिर दोबारा ओके करना है। तो ये आपके वहाँ पैकेजेस अपडेट हो चुके हैं। अब हमने सबसे पहले एनसिबल को इंस्टॉल करना है। तो ऐप इंस्टॉल
एनसिबल, यहाँ से वाई कर देंगे तो ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी। तो थोड़ा सा टाइम लेगा, तो मैं जैसे ही ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है तो मैं दोबारा आपके पास हाजिर होता हूँ। यहाँ से टैब का बटन दबाएंगे और ओके का बटन कर देंगे, यहाँ से कंट्रोल एल करेंगे तो एनसिबल की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने उसका क्रॉस चेक करना है कि वाकई ये काम कर रही है कि नहीं, तो यहाँ इसका वर्जन हम चेक करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमने पासलिप को इंस्टॉल करना है। तो इसका तरीकेकार ये है कि ये हमने कॉपी किया या इस पैकेज को, ये पिप के जरिए इंस्टॉल होगा, लेकिन हमारे पास पिप भी है नहीं। तो इसके पहले हम इसको पिप को इंस्टॉल करेंगे, यहाँ से कॉपी करके यहाँ से वाई कर देते हैं। तो इसे देर लगेगी इसको इंस्टॉल होने में, इस पैकेज इसको। यहाँ से हम ओके कर देते हैं, टैब का बटन दबाएंगे, फिर दोबारा ओके कर देते हैं और कंट्रोल एल से स्क्रीन को साफ कर लेते हैं। अब दोबारा हम उसी कमांड को लिखते हैं, तो यहाँ से करते हैं कॉपी और यहाँ पेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। नहीं हो रहा। तो मैंने इस एरर को गूगल किया तो मुझे पता चला कि यहाँ सिर्फ पासलिप लिखेंगे तब ये पैकेज इंस्टॉल होगा, पाइथन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम स्क्रीन को करते हैं क्लियर और दोबारा अपनी कमांड को लिखते हैं। तो इस पर हमने कमांड लिखनी है पिप इंस्टॉल पासलिप। तो ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हमने करना ये है, थोड़ा सा नीचे आते हैं। तो ये उन्होंने सर्वर बताया हुआ था कि Ubuntu 18 पे भी ये चल सकता है और जितने भी नए सर्वर है Ubuntu के LTS के उन तमाम पे ये हो सकता है, सिवाय ये 20.04 पर ये मसला करेगा। इसके अलावा इसकी कुछ पोर्ट्स हैं जिसको हमने ओपन करना है। तो ये पोर्ट्स मैंने AWS के सिक्योरिटी ग्रुप से ओपन कर ली हैं, लेकिन आपको ये फायरवॉल के ज़रिए, अगर आप AWS गूगल क्लाउड पे है तो आपको फायरवॉल की ऑप्शन देते हैं, वहाँ से जाके आपने तमाम पोर्ट्स को ओपन करना है और उसके बाद आपने इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू करना है। अगर आप डिजिटल मशीन या लिनोड वगैरह पे हैं तो उसके लिए आपको जो फायरवॉल का तरीक़ाकार ये होगा कि आपको UFW अलो, सबसे पहले आपको SSH की पोर्ट को ओपन करना पड़ेगा, इस तरह करेंगे, ठीक है। इस कमांड के साथ आपकी SSH की पोर्ट होगी। इसके बाद आपने पोर्ट 80 करनी है, इसके बाद 443 करनी है। तो इस तरह आपने फर्दर तमाम पोर्ट्स को ओपन करना, और जो UDP की पोर्ट्स होंगी ना उसका तरीक़ेकार ये होता है, जैसे ये पोर्ट है 5349 UDP, या लिखना 5349 और TCP की जगह आपने यहाँ UDP कर देना है। तो इससे ये होगा कि ये आपकी ये पोर्ट्स है ये आपकी अलो हो जाएंगी, एक्टिव हो जाएंगी। इसके बाद आपने करना ये है कि आपने फायरवॉल को अनेबल करना है। तो वो आपसे ऑप्शन मांगेगा कि आप इसको प्रोसीड करना चाहते हैं, तो वाई प्रेस कर दीजिएगा। क्योंकि ये मैंने AWS से अपने तमाम फायरवॉल को मैनेज कर रहा हूँ, तो फिलहाल मैं इसको नो कर देता हूँ। तो इस तरह आपकी तमाम मतलूबा पोर्ट्स ओपन हो जाएंगी और इनके अलावा जो भी पोर्ट्स होंगी वो ब्लॉक हो जाएंगी। तो यहाँ से हम कंट्रोल एल को करते हैं। अब इसके बाद ये हमारी तकरीबन हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं अपने मेन डॉक्यूमेंट्स पे। अब क्विक स्टार्ट पे चले जाते हैं। तो ये देखें प्रीरेक्विजिट हमने मुकम्मल कर ली हैं और इसके बाद DNS सेटिंग है, ये भी हमने स्टेप मुकम्मल कर लिया है। इसमें मैंने दो डोमेन्स ली हैं, एक मैट्रिक्स और एक एलिमेंट्स, जिनके ए रैकेट को मैंने एक IP के साथ, सर्वर IP के साथ मैप कर दिया है। इसमें आप सीन नेम के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ए रैकेट के करते हैं तो ज़्यादा आसान है। तो आप देख लीजिएगा जैसे आपको मुनासिब लगे। तो आप नीचे आते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि आपने इस रिपोजिटरी को जो है इसको यहाँ से क्लोन करना है। तो मैं यही काम करता हूँ, यहाँ इसको क्लोन कर लेता हूँ, LS करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये एक डायरेक्टरी हमारे पास आ गई है, मैट्रिक्स डॉकर इनसिबल डिप्लॉय की। यहाँ से CD करेंगे, इस डायरेक्टरी में हम चले जाते हैं। इसमें कुछ फाइल्स हैं जिसे हमने कॉन्फ़िगर करना है। तो नीचे आते हैं, इस पे बाद उसने कहा है कि आपने करना ये है
कि ये इस फाइल के अंदर चले जाएंगे। इसके बाद आपने ये एक डायरेक्टरी बनानी है मैट्रिक्स के लिए। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको हम थोड़ा सा चेंज करके अपनी डोमेन के साथ कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने गलती की है कि मैंने जो फोल्डर का नाम रखा है वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि matrix12.gizet.com मेरी डोमेन है। तो आप कोशिश कीजिएगा सेम इसी नाम का आपने फोल्डर बनाना है। अगर जैसे कि इस वीडियो में मैंने matrix.gizet.com कर रहा हूँ, तो इससे ये होगा कि मेरी जो इंस्टॉलेशन है उसमें काफ़ी मसले मसाइल आए थे। तो आप वो गलती ना कीजिएगा ताकि आपको ये मसले मसाइल आए। तो कोशिश यही कीजिएगा आप सेम वही नाम रखिएगा जो आपकी डोमेन का नाम है। तो ये एक डायरेक्टरी बन गई है जिसका matrix.gizet.com है। अब दूसरा काम उसने ये कहा है कि आपने एग्जाम्पल में से ये वार की जो फाइल है var.yaml की, इसको आपने इस डायरेक्टरी में फॉरवर्ड करना है या कॉपी पेस्ट करना है। तो हम इसी तरह इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं और ये इसको यहाँ से डिलीट करके टैब का बटन दबाएंगे तब भी आपकी जो पाथ है मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ से हम इंटर करते हैं तो ये हमारी कॉपी जो फाइल है इस फोल्डर से कॉपी होके यहाँ पेस्ट हो चुकी है। अब इससे अगला काम ये करना है कि हमने होस्ट की जो फाइल है वो भी यहाँ से कॉपी करके एग्जाम्पल फोल्डर से इन्वेंट्री के फोल्डर में इसको फॉरवर्ड करना है। तो ये भी हो गया। अब सबसे पहले हमने करना यह है कि इस फाइल को हमने यहाँ पेस्ट किया और इसको हमने ओपन कर लिया। ये हमारी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिसमें तमाम सेटिंग्स इसमें हमने मेंशन करनी होती हैं, जिसमें ब्रिजेस आ जाते हैं, जो मॉड्यूल हमने इंस्टॉल करने हैं वो आ जाते हैं। इसी की बेस पे एनसिबल डिसाइड करता है कि कौन से पैकेजेस को इंस्टॉल करना है, कौन से ब्रिज की सेटिंग हमें चाहिए। अब इस पे थोड़ा सा हम काम ये करेंगे कि इस पूरी फाइल को मैं यहाँ से करता हूँ डिलीट। तो इसके लिए Ctrl+K की कमांड आपको प्रेस करेंगे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। तो अब आपने करना यहाँ ये है कि आपने जैसे जैसे मैं यहाँ चीज़ें चेंज करता हूँ आपने भी वैसे ही तब्दील करनी है। आपने फिक्र नहीं करना, इसको आप मैं ब्लॉग पोस्ट में ये तमाम चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी, ये तमाम कोड वगैरह आपको वहाँ से मिल जाएगा। अब हमने यहाँ पे मैट्रिक्स की डोमेन को यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट कर देना है। इसी तरह नीचे आ जाते हैं, यहाँ भी मैट्रिक्स की डोमेन को पेस्ट कर देते हैं। इसी तरह नीचे आ जाते हैं, ये एक काम हमारा रह गया है, ये हमारी डोमेन ये है। अच्छा, हमने var.yaml की फाइल में ये तमाम कोड को पेस्ट किया। उसमें हमने करना ये है कि मैट्रिक्स की और एलिमेंट की डोमेन को यहाँ हमने तब्दील कर दिया है। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ हमने मैट्रिक्स होम सर्वर सीक्रेट की चाहिए होगी। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि तरीक़ेकार ये है कि आप इसको जनरेट कर सकते हैं इस कमांड के साथ। ये हमारी कॉपी हो गई है, इसको हम यहाँ फ़िलहाल यहाँ सेव कर देते हैं फाइल को और ये कमांड को यहाँ रन करते हैं। लेकिन ये कहता है कि हमारे पास ये जो PW जनरेट यानी पासवर्ड जनरेट जो पैकेज है ये हमारे पास नहीं, आप इसको पहले इंस्टॉल करें। तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, ओके करते हैं, टैब का बटन दबाएंगे फिर ओके कर देते हैं। तो ये हमारा ये पैकेज इंस्टॉल हो गया है। अब दोबारा इस कमांड को ही हमने यहाँ से करना है कॉपी और यहाँ पेस्ट कर दिया है। तो अब ये हमारे पास एक स्ट्रिंग आ गई है, तकरीबन ये 64 नंबर की है। अब दोबारा हम इस फाइल में जाएंगे, इन्वेंट्री होस्ट मैट्रिक्स var.yaml। अब करेंगे ये, इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है जी, अब नीचे आ जाते हैं। यहाँ हमें ईमेल चाहिए होगा और आपको वैलिड ईमेल दीजिएगा ताकि आपको कोई मसला ना हो, क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन या SSL में कोई मसला होगा तो ये आपको ईमेल आ जाएगा, या रिन्यूअल के वक्त कोई इशू होगा तो ये आपको
एक मैसेज मिल जाएगा। तो मैं फर्जी एक मैसेज फ़िलहाल लिख देता हूँ क्योंकि मैं एक टेस्टिंग कर रहा हूँ। gmail.com, नीचे आ जाते हैं। अब ये कह रहा है पासवर्ड लिखे पोस्टगेस्ट के लिए। तो फिलहाल आपने ये दोबारा ये कमांड चला लीजिएगा, तो आपको एक और स्ट्रिंग मिल जाएगी, वो आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यही को इसी स्ट्रिंग को यानी इसी कोड को पेस्ट कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है जी। तो आपने इसके लिए नई एक पासवर्ड जनरेट कर लेना है। बाकी इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, ये तमाम चीज़ें एज इट इज़ रहने दीजिएगा। कंट्रोल एस करेंगे और हम वाई कर देंगे और ये हमारी हो जाएगा। अब फिर दोबारा कंट्रोल एल कर लेते हैं, स्क्रीन को साफ कर लेते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स पे चले जाते हैं। अब हमने दूसरी एक फ़ाइल है होस्ट की फ़ाइल, इसको हमने यहाँ से एडिट करना है। तो नैनो इन्वेंट्री होस्ट की फ़ाइल, तो आप इस फाइल के नीचे आ जाएं। तो सबसे पहले तो हमने अपने मैट्रिक्स की डोमेन को यहाँ लिखना है। ये हमारी डोमेन है, यहाँ से कॉपी की और यहाँ इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ सर्वर आईपी को आ जाएगा, तो यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। अच्छा, फिलहाल हम इसको रूट यूज़र पे ही करेंगे। तो आपने भी जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ वैसे ही करना है। अब आप आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। तो यहाँ हम रूट यूजर का एक पासवर्ड जनरेट करेंगे। वैसे तो कुछ क्लाउड्स कंपनी रूट के यूजर का पासवर्ड ऑलरेडी जनरेट करके ही आपको प्रोवाइड करती है, तो वो ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो लोग AWS, अज्यूर, गूगल क्लाउड और Oracle पर है, वो इस स्टेप को फॉलो करते हुए अपने रूट यूजर का एक पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। यहाँ हम इस कमांड को पेस्ट करेंगे, ये आपको मेरी ब्लॉग पोस्ट पे मिल जाएगी और इसमें आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। सबसे पहले हमने ये करना ये है परमिट रूट लॉगिन को अनेबल करना है और प्रोहिबिटेड पासवर्ड की जगह हम यहाँ यस कर देंगे और फिर कंट्रोल होम के बटन को प्रेस करेंगे। और यहाँ ये कोड को पेस्ट कर देंगे। आपने सिर्फ चेंज ये करना है कि जो भी यूज़र हो, फिलहाल मेरे केस में ये रूट है तो मैं यहाँ रूट लिख दूंगा। अगर आपका कोई दूसरा यूज़र है यानी नॉन एडमिन नॉन रूट यूज़र है, तो आपने उसका नाम यहाँ लिख देना है। कंट्रोल एस करेंगे, वाई करेंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। अब इससे आगे हमने ये करना है सिस्टम CTL रीस्टार्ट SHD। ठीक है जी, एक दफ़ा ये कर दिया, एक दफ़ा ये भी कर देंगे शायद। अब हम इसको क्रॉस चेक करते हैं कि क्या हमारा ये पासवर्ड काम कर रहा है कि नहीं। पट्टी में चले जाते हैं, कंट्रोल C से कॉपी करते हैं और इसको ओपन करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, यहाँ रूट लिखते हैं। अब हम अपना जो पासवर्ड है वो यहाँ लिख देते हैं। फिलहाल पासवर्ड मैंने अभी सेट नहीं किया इसलिए डिनाइड हो गया है। यहाँ से हम पासवर्ड रखते हैं, ये आ गया है। अब दोबारा कोशिश करते हैं, देखिए लॉगिन हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अब पासवर्ड हमारा काम कर रहा है। यहाँ से इसको कैंसिल कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं रही। कंट्रोल एल से हम स्क्रीन को साफ कर लेते हैं। अब चलते हैं इसके नीचे और उन्होंने कहा है कि सबसे पहले आपने इंस्टॉलेशन करने से पहले आपने इस कमांड को रन करना है। तो ये हम यहाँ से करते हैं कॉपी और इसको यहाँ पेस्ट करते हैं, यहाँ से कंट्रोल एल करते हैं। ठीक है जी, ये रोल हमारे एनसीबीएल के रोल्स बन चुके हैं। अब हमने ये करना ये है कि ये जो पहली कमांड है इसको यहाँ से करना है कॉपी और यहाँ पेस्ट कर देना है और इसके आगे हमने ये करना है कि आस्क पासवर्ड। तो इससे ये होगा कि जो हमारा रूट यूज़र का वो पासवर्ड है वो हमसे डिमांड करेगा और इस कमांड को रन कर देगा। तो यहाँ हम कमांड लिख देते हैं। तो यहाँ हमने पासवर्ड दिया। अब ये एक इशू आ गया कि ये कहता है यूज़ SSH पासवर्ड, यू मस्ट इंस्टॉल SSH पासवर्ड। चलिए ये हम इसको इंस्टॉल करते हैं, इस पैकेज को इंस्टॉल करें तो इसके बाद मसला हल होगा हमारा। ओके, टैब का बटन दबाएंगे और फिर ओके कर देंगे।
अब दोबारा इस कमांड को रन करते हैं। पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। अभी एक और मसला आ गया है। अच्छा, ये मैंने क्योंकि 3-4 काफ़ी दफ़ा मैं कर चुका हूँ, तो इसमें ये एक मैंने ये कमांड है, ठीक है जी। एज इट इज़ इसको ऐसे ही रन कर दीजिएगा, ये आपको मिल जाएगी मेरे ब्लॉग पोस्ट पे। तो अब हम दोबारा इसको रन करते हैं, इस कमांड को, देखते हैं कि मसला तो नहीं आता। ये इसलिए बता रहा हूँ कि तमाम चीज़ें आपको भी फेस करनी पड़ेंगी, इसलिए मैं इसको हाइड नहीं किया बल्कि आपको बता दिया ताकि आपको कोई मसला ना हो इंस्टॉलेशन में। तो अभी हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है, तकरीबन 5 से 10 मिनट लेंगे ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने में। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम ये इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं, पहली दफ़ा में कोटन का जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपर कॉन्फ़िगर नहीं हो पाती, वो एरर शो करती है। और मैंने जितनी बार भी किया उसमें तकरीबन ऐसे ही हुआ है कि सबसे पहले उसने कोटन का एरर दिया, लेकिन जब दोबारा ही मैंने उस कमांड को रन किया बगैर कुछ किए तो वो चल जाता है, यानी कि सर्वर अप हो जाता है और रनिंग में आ जाता है। तो आपको भी अगर कोटन का इशू आए तो आपने इसी कमांड को दोबारा रन करना है, तो वो मसला आपका हल हो जाएगा। लेकिन ये 10 मिनट के बाद जब आपको इंस्टॉलेशन का एरर आए तब करना है, अदरवाइज आप अगर नहीं आता तो ये बेहतर है। तो मैं इस वीडियो को पॉज करता हूँ, जैसे ही ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है दोबारा आपके पास हाजिर होता हूँ। तो ये देखें आपको कि ये कॉटन का एक इशू आ रहा है, कॉटन जो सर्विस है वो प्रॉपर कॉन्फ़िगर नहीं हो पा रही। तो इसका तरीकाकार ये है, सबसे पहले हम तो कंट्रोल ऐड करते हैं और ये जो कमांड थी, ये जो सबसे पहले हम चलाई थी, इसको दोबारा यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ हम कर देंगे पेस्ट, इसको दोबारा रन कर देंगे। पासवर्ड, तो इसको अब दोबारा रन करते हैं और जैसे ही देखते हैं, अब मेरे ख्याल में इसको इंस्टॉलेशन को कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, जैसे ही ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है दोबारा आपके पास हाजिर होता हूँ। तो ये हमारी इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो चुकी है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कोटन का जो इशू था वो भी ख़त्म हो गया है। तो इसमें फेल्ड 0 है, स्किप्ड, रिड्यूस, ये देखिए इस तरह का अगर मैसेज आपको मिलता है तो इसका मतलब है आपकी इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने इस डोमेन को यहाँ से करना है कॉपी और अपने टर्मिनल पर चलते हैं। यहाँ से हम इसको इंटर करते हैं, तो ये आप देखें ऑटोमेटिकली ये हमारी जो क्लाइंट्स एप्लीकेशन है एलिमेंट की उस पर रीडायरेक्ट हो गया है। यहाँ से साइन इन करते हैं, क्रिएट एन अकाउंट पे करते हैं, तो आपको देख सकते हैं कि ये आप यहाँ से अकाउंट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये सिक्योर सर्वर है, इसमें सिर्फ आप टर्मिनल के ज़रिए ही आप इसमें क्लाइंट और सॉरी यूज़र बना सकते हैं। तो यहाँ से हम कंट्रोल एल करेंगे और इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उस पर चलते हैं। तो क्रिएट यूज़र बनाने के लिए उसका तरीक़ेकार ये है, ये जो कमांड है इसको हमने यहाँ से करना है कॉपी और इस पर हमने अपना, तो यूज़र नेम में या जो यूज़र नेम हेयर यहाँ से हम करते हैं डिलीट और यहाँ हम कोई भी नाम दे सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको एडमिन कर देता हूँ। पासवर्ड आप कोई भी रख सकते हैं, तो मैं यहाँ रख देता हूँ गूगल इट 123। इसके साथ हमने एक फ्लैग लगाना है कि हमसे ये पासवर्ड मांगे, तो यहाँ से इसको करेंगे कॉपी और ये यहाँ लगाते हैं पेस्ट। अब ये पूरी कमांड को यहाँ से हमने करना है कॉपी। ये तमाम चीज़ें आपको मेरे ब्लॉग पोस्ट पे मिल जाएंगी और यहाँ हम इसको पेस्ट करेंगे। तो ये हमारा यूज़र क्रिएट हो चुका है। अब हम चलते हैं, इधर आ जाते हैं एडमिन और यहाँ से साइन कर लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो सर्वर है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो इसके लिए इनका ये यूट्यूब चैनल है जिस पे ये तमाम कॉन्फ़िगरेशंस और नई अपडेट्स वगैरह वीकली बेसिस पर और डेली बेसिस पर ये अपडेट करते रहते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हो सके तो अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहाँ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इसे इस्तेफादा हासिल कर सकें। अगर कोई चीज़ इस पे समझ में नहीं आई तो आप कमेंट्स बॉक्स पर लिख सकते हैं, ताकि मैं उसको आपकी मदद कर सकूं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।